बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। रमज़ानों के हवाले से आज की ज़बरदस्त रेसिपी है ब्रेड पकोड़ा। बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान रेसिपी है। रमज़ानों में आप इफ्तार के टाइम पे बनाएंगे तो आप और आपके घर वाले सब इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। इमली की चटनी के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। तो ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। 1 कप मैंने बेसन लिया है। एक खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, वो जो गोल लाल मिर्च होती है उसको कूट के डाला है। 1 टीस्पून नमक, 1/3 टीस्पून अजवाइन, एक मीडियम प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो डाली है। एक अंडा जाएगा इसमें। भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा और धनिया, ये मोटा कुटा हुआ है। पुदीना और धनिए के पत्ते बारीक चॉप किए हुए और हरी मिर्चें। अब मैं इसको ज़रा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाना है। ये याद रहे कि इस आपने पानी थोड़ा डालना है और इसका जो बैटर बनेगा बेसन का वो थिक होना चाहिए, पतला ना हो। इंग्रेडिएंट की लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस। इसको मैंने इसके ब्राउन स्लाइसेस जो है पार्ट जो है वो हटा के इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। डिपेंड करता है आप कौन कितना साइज इसका लेना चाहें, छोटा या बड़ा। मैंने एक स्लाइस को 2 पीस में किया है। ये देखें ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह इसमें डिप करूँगी। गाढ़ा पेस्ट है, अच्छी तरह इसको कवर करना है और ये उठा के हमने इसको मीडियम आंच पर, मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल में डालना है। आप देख लें ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, लेकिन मीडियम से थोड़ा ज़्यादा गर्म है। अब इसी तरह मैं सारे ब्रेड के स्लाइसेस अच्छी तरह कवर करूँगी। आप देख लें मैं किस तरह कवर कर रही हूँ। हाथों से इसको अच्छी तरह आगे पीछे इसके बेसन का बैटर लगाना है। बेसन का बैटर गाढ़ा होगा तो बहुत आराम से इस पे चिपक जाएगा। इसी तरह मैं सारे ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई कर लूँगी। आप पे डिपेंड करता है आपने इसको रेक्टेंगल शेप में बनाना है या और इसके छोटे पीस करके स्क्वायर शेप में इसके पकौड़े बनाने हैं। मीडियम आंच पर हम इसे दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। एक तरफ से हो जाएगा 3 से 4 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे, इसे फ्लिप करेंगे और हम इसको मीडियम टू हाई के दरमियान रख के फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इंग्रेडिएंट की सारी डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके सारा प्रोपोर्शन पढ़ लें। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार ब्रेड समोसे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस अफ्तार में आप बनाएंगे आने वाले रमज़ान में तो आप और आपकी फैमिली बहुत इंजॉय करेंगे। ये हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। प्लीज़ ब्लैक नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन ही रखने हैं।
अब इसको मैं निकालूंगी, इसके ऊपर चाट मसाला डालूंगी और इसको इमली की चटनी के साथ सर्व करूंगी। नॉर्मल पकोड़ों से ये हटके और बहुत यूनिक रेसिपी है। ऐसी रेसिपी आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। स्टफ़ पकोड़े, ब्रेड पकोड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। अब मैंने देखें, मेरे पास ब्रेड स्लाइस बची थी, उसको मैंने और छोटे पीसेस में अपने बच्चों के लिए कर लिया है, उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो मज़ेदार गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े तैयार हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं इमली की चटनी के साथ। आप इसे खाएं। इमली की चटनी की रेसिपी नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम इसे ट्राई करते हैं। बहुत मज़ेदार हैं गर्मा गर्म क्रिस्पी पकोड़े। तो ज़रूर बनाएं और इस रमज़ानों में अपने और अपनी फैमिली के साथ अफ्तार में एंजॉय करें। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर।